हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्यू मॉडल फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। पिछली वीडियो में हमने व्यू मॉडल के बारे में पढ़ा था कि व्यू मॉडल क्या होते हैं, तो वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्यू मॉडल फैक्ट्री के बारे में कि कब यूज करते हैं हम व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो व्यू मॉडल फैक्ट्री हम तब यूज करते हैं जब अपने व्यू मॉडल जो होता है उसमें एक्स्ट्रा डेटा मतलब पैरामीटर्स भेजने हो, तो वहाँ पे हम व्यू मॉडल फैक्ट्री के यूज करके हम एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भेजते हैं अपने व्यू मॉडल कंस्ट्रक्टर में, व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर में। तो हम वहाँ पे व्यू मॉडल फैक्ट्री यूज करते हैं। तो तभी यूज होता है कि हम अपने एक्स्ट्रा पैरामीटर व्यू मॉडल में हम व्यू मॉडल प्रोवाइडर जो क्लास यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम के वो एक्स्ट्रा पैरामीटर हम नहीं भेज सकते उसमें जो है। तो अगर हम एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजना चाहते हैं अपने व्यू मॉडल कंस्ट्रक्टर में, तो वहाँ पे हम व्यू मॉडल फैक्ट्री यूज करते हैं। इसलिए क्या यूज किया जाता है व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो आइए हम एक प्रोग्राम के थ्रू, एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं, तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें मैंने अपना एक एडाप्टर बना रखा है। मैं इसमें करूँगा क्या कि अपने एक रिसाइकल व्यू में अपने रिपोजिटरी में जो मेरा ये डेटा है, ये डेटा मैं अपने रिसाइकलर व्यू में लोड करूँगा यूजिंग द व्यू मॉडल फैक्ट्री। ये जो व्यू मॉडल फैक्ट्री को यूज करके ये जो डेटा है, मैं अपने रिपोजिटरी में जो डेटा है, तो मैं यहाँ पे अपने रिसाइकल ये जो मैंने अडाप्टर बना रखा है, ये अडाप्टर है मेरा। तो ये अडाप्टर है जो कि मैंने बना रखा है। तो इसमें मैं अपने डेटा लोड करूँगा। और ये एडाप्टर मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने एडाप्टर और ये इनिट कर रखा है। यहाँ पे ये मैंने सिटी एडाप्टर जो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, वो यहाँ पे मैंने वो कर लिया है। और ये मैंने सेट इनिशलाइज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया है मैंने। तो इसको व्यू मॉडल फैक्ट्री को यूज करने के लिए हम यहाँ पे मैंने अपने व्यू बाइंडिंग यूज किया है। तो ये मैं यहाँ पे ये है, ये मेरी मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल है जहाँ पर मैंने रिसाइकल व्यू बना रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसकी एक ईच रो जो डेटा शो होगा रिसाइकलर व्यू में, तो वो एक टेक्स्ट में शो होगा, जो कि मैंने यहाँ पे अपने ईच रो नाम की एक एक्सएमएल फाइल बना रखी है। तो यहाँ पे डेटा ये शो होगा कार्ड व्यू में, जो डेटा लोड होगा रिपोजिटरी से। तो इस टेक्स्ट फाइल में इसे मतलब टेक्स्ट व्यू में सेट हो डिस्प्ले होगा। तो ये मेरी ईच रो फाइल हो गई। ये मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल होगी जहाँ के एक रिसाइकलर व्यू मैंने डिफ़ाइन कर रखा है। और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डिफ़ाइन कर रखा है अपने रिसाइकलर व्यू में जो है। ये मेरी एक्सएमएल फाइल हो गई। और अब मैं दिखाता हूँ, ये मेन एक्टिविटी हो गई जहाँ पे मैंने ये व्यू बाइंडिंग से अपने सारे व्यू के इस व्यू होल्डर को मैंने ये यहाँ पे जाएगा। तो व्यू बाइंडिंग का यूज करके मैंने यहाँ पे इस है। और ये मैंने रिसाइकल एडाप्टर का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये यहाँ पे मैंने लिस्ट पास कर दी जो आई, और फिर इसके बाद ये एडाप्टर सेट कर दिया। तो इस तरह से मैंने ये किया है। तो अब देखते हैं हम व्यू मॉडल फैक्ट्री को यूज करके कैसे हम लोड करते हैं डेटा। ये बेसिकली मैं अभी तक समझाया कि मैंने अपनी ये बना रखा है अपना एडाप्टर, सिटी एडाप्टर, जो रिसाइकलर व्यू के लिए होगा। तो यहाँ पे ये एडाप्टर रिसाइकलर व्यू एडाप्टर जो के लिए मैंने रिसाइकल व्यू के लिए एडाप्टर बना रखा है।
यहाँ पे वहाँ पे एरे आएगी जो सिटी की होगी। फिर इसके बाद ये आएगी ईच रो, यहाँ पे मैंने वो कर दिया। तो ये मेरा एडाप्टर हो गया और बेसिकली ये है, ये मेरा एडाप्टर हो गया। अभी तक हमने देखा कि इसमें मैंने एक्सएमएल फाइल और मैंने मेन एक्टिविटी और रिसाइकलर व्यू और एडाप्टर कैसे क्रिएट किया है वो मैंने समझाया। अब व्यू मॉडल फैक्ट्री को यूज करने के लिए हमें करना क्या होगा, अपने ग्रिडल फाइल में जाना होगा, ऐप लेवल ग्रिडल फाइल में जाना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐप लेवल ग्रिडल फाइल में गया, तो ये मेरी डिपेंडेंसी यूज किया है, जो जेटपैक कंपोनेंट की डिपेंडेंसी होती है व्यू मॉडल के लिए, ये मैंने यूज किया है। इसका ये है, ये आपका ऑफिशियल पेज में मिल जाएगी, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा। ये तो यहाँ पे ये हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, जो जेटपैक जो व्यू मॉडल के लिए जो हम डिपेंडेंसी यूज करते हैं। और यहाँ से मैंने अपने व्यू बाइंडिंग इनेबल कर दिया। यहाँ से मैंने व्यू बाइंडिंग इनेबल किया और व्यू फैक्ट्री यूज करके मैंने यहाँ पे ये यूज कर लिया। ठीक है, ये यूज कर लिया मैंने। तो अब यहाँ पे हम अपना देखते हैं। अब पहले मैं जाता हूँ अपने ग्रिडल पर। ये मेरा सिटी है, ये मैंने एक मॉडल क्लास बना रखी है जहाँ सिटी का नाम होगा सॉरी ये सिटी का नाम यहाँ पे होगा। ये सिटी का नाम होगा। बी मॉडल फैक्ट्री यहाँ पे ये बनाया मॉडल क्लास। और फिर मैंने यहाँ पे ये बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये सिटी रिपोजिटरी में गया। सिटी रिपोजिटरी में मैंने यहाँ पे डेटा, ये मैंने डेटा डाल यहाँ पे डेटा, ये डेटा मैंने रिसाइकलर व्यू में करना, ये रिसाइकलर व्यू में लोड करना है ये डेटा। ठीक है, ये मॉडल क्लास और ये मैंने डेटा बना रखा है। ये रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी क्लास में मैंने ये डेटा सेट कर रखा है जो कि मैंने अपने रिसाइकलर व्यू में लोड करूँगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे व्यू मॉडल अपने इसमें पैकेज पे। यहाँ पे मैंने क्रिएट करता हूँ अपना व्यू मॉडल क्लास क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे डाल दूँगा सिटी व्यू मॉडल, सिटी व्यू मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने व्यू मॉडल को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। व्यू मॉडल क्लास की जो जेटपैक कंपोनेंट की लाइब्रेरी होती है उसके व्यू मॉडल क्लास व्यू मॉडल यहाँ पे मैं व्यू मॉडल क्लास यहाँ पे मैंने कर लिया, ये इम्प्लीमेंट कर लिया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अपना म्यूटेबल एक डेटा बनाऊँगा, म्यूटेबल डेटा टाइप बनाऊँगा, जो कि ये है म्यूटेबल डेटा होगा, जो कि ये होगा सिटी टाइप का। ये मैंने म्यूटेबल डेटा टाइप इस जो भी होगा ये डेटा क्या करेंगे, इस सिटी टाइप का ये डेटा म्यूटेबल डेटा यहाँ से ये डेटा मॉडल क्लास से डेटा वहाँ पे लोड करेगा। तो मैं यहाँ पे गया, इस क्लास से जो होगा वो लोड करेगा। तो अब मैंने यहाँ पे ये म्यूटेबल डेटा टाइप यहाँ पे बना रखा है, म्यूटेबल लाइव डेटा और ये म्यूटेबल लाइव डेटा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फन गेट डेटा नाम का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या आएगा,
कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा डेटा जो कि रिपोजिटरी से लोड होगा, जो कि रिपोजिटरी से इस ये रिपोजिटरी है मेरी, यहाँ से लोड होगा डेटा। तो अब मैं क्या करूँगा, व्यू मॉडल में मैंने ये एक अपना म्यूटेबल लाइव डेटा ये क्रिएट कर रखा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। अब क्या होगा, इसके कंस्ट्रक्टर में रिपोजिटरी से डेटा लेना है व्यू मॉडल में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में क्या जाएगा, मैंने बोला था ना कि व्यू मॉडल फैक्ट्री का यूज करते हैं जब हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजना हो व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर में, तब यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी रिपोजिटरी का से डेटा लोड करना है, तो वो रिपोजिटरी का पैरामीटर मैं पास करूँगा। तो यहाँ पे पास करने से क्या होगा कि सिटी रिपोजिटरी की जो मैंने क्लास बना रखी है, सिटी रिपोजिटरी, ये मैंने ये वाली क्लास, तो इसका मैंने वेरिएबल यहाँ पे अपने बी मॉडल पे यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे अब रिपोजिटरी में मैंने बी मॉडल डाल दिया। तो अब गेट मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था ना एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा पैरामीटर ये भेज दिया। तो अब क्या करूँगा, तो वेल यहाँ पे मैंने रिस्पांस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और रिस्पांस नाम के रिस्पांस में क्या आएगा कि जो हमारा रिपोजिटरी से डेटा आएगा, तो वो रिपोजिटरी से डेटा मैंने रिस्पांस में आएगा। तो हम उस रिपोजिटरी का से हम डेटा गेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिटी रिपोजिटरी की जो क्लास है वहाँ से डेटा आएगा, उसका मेथड हम कॉल करेंगे गेट सिटी रिपोजिटरी, सॉरी हाँ ये वाला हम सिटी रिपोजिटरी, ये वाला वेरिएबल हम यूज करेंगे, सॉरी ये वाला वेरिएबल यूज करेंगे सिटी रिपोजिटरी। और यहाँ से क्या करेंगे, हम उस मतलब मेथड गेट डेटा, जो मेथड यहाँ पे रिपोजिटरी में जो मेथड यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ये वाला मेथड यहाँ से हम कॉल करेंगे। तो यहाँ से हमारा डेटा लोड होगा, म्यूटेबल डेटा। फिर अब क्या करेंगे, अपने इस म्यूटेबल डेटा को हम अपने इस रिस्पांस को हम म्यूटेबल डेटा पे सेट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो होगा सिटी इसमें सेट करेंगे म्यूटेबल डेटा पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिटी म्यूटेबल डेटा डॉट वैल्यू, और इसमें हम डाल देंगे रिस्पांस, जो भी रिस्पांस आया ये रिस्पांस हम यहाँ पे डाल देंगे अपना। तो ये था हमारा यहाँ पे म्यूटेबल डेटा पे सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम ये हमारा रिपोजिटरी क्लास से जो भी डेटा आएगा इस रिस्पांस में यहाँ पे म्यूटेबल डेटा पे सेट हो गया। तो ये था। अब हम जाते हैं अपने रिपोजिटरी, अब हम जाते हैं अपनी बी मॉडल क्लास हमारी बन गई, बी मॉडल क्लास बन गई। अब हम जाते हैं यहाँ पे बी मॉडल फैक्ट्री क्लास बनाते हैं। तो अपने रिपोजिटरी में जाते हैं, यहाँ पे हम सिटी, यहाँ पे हम अपने एक क्लास बनाते हैं सिटी व्यू मॉडल फैक्ट्री, सिटी व्यू मॉडल फैक्ट्री नाम की मैंने क्लास बना रखी है। यहाँ पे एक क्लास बनाई, और इस क्लास में क्या है, ये यहाँ पे हम अपना जो रिपोजिटरी है व्यू मॉडल फैक्ट्री की रिपोजिटरी क्लास, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल इस फैक्ट्री को यूज करेंगे इस क्लास में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू मॉडल प्रोवाइडर क्लास व्यू मॉडल प्रोवाइडर क्लास ये मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया, इसका यूज किया, और डॉट फैक्ट्री ये यहाँ पे मैंने यह यूज किया। फिर यहाँ पे हम इसमें कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे प्राइवेट वेल, और जो भी रिपोजिटरी होगी, जो हमारी रिपोजिटरी है उसका हम यहाँ पे डाल देंगे ये रिपोजिटरी। तो ये यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना एक मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेथड होता है जो फैक्ट्री का, ये क्या होता है, अपने हिसाब से जो व्यू मॉडल है वो क्रिएट करके देता है। व्यू मॉडल फैक्ट्री का काम क्या है कि अपने हिसाब से जो भी हम व्यू मॉडल पास करते हैं उसके हिसाब से हमारा
व्यू डेटा पास करते हैं या फिर उसके हिसाब से अपना व्यू मॉडल क्रिएट करके देता है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया मेथड। यहाँ से हम क्या करेंगे कि रिटर्न करेंगे। यहाँ से हम क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न। और यहाँ पे जो व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल, उसमें हम ये रिपोजिटरी पास करेंगे। रिपोजिटरी का जो भी डेटा आएगा रिपोजिटरी पास कर देंगे। तो यहाँ क्या है, सिटी मॉडल, और ये रिपोजिटरी जो ये वेरिएबल, ये रिपोजिटरी, ये वाला जो वेरिएबल है ये यहाँ पे हम पास कर देंगे रिपोजिटरी। यहाँ पे सिटी रिपोजिटरी, सिटी रिपोजिटरी, क्योंकि हमें सिटी रिपोजिटरी ये हमने यहाँ पे पास करा दिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पास कर दिया सिटी रिपोजिटरी। अब इसे हमें कॉस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि मिसमैच, इसको टी टाइप का जेनेरिक फंक्शन है ना, टी टाइप का। तो यहाँ पे हम एज टी यहाँ पे कर देंगे। ये हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया। ये हमारे व्यू मॉडल फैक्ट्री बन गई, व्यू मॉडल फैक्ट्री की क्लास बन गई, जो यहाँ पे म्यूटेबल डेटा। यहाँ पे अब हम जाएंगे अपने एक्टिविटी पे। ये हमारी व्यू मॉडल फैक्ट्री बन गई। यहाँ पे हम कर दिया, यहाँ पे हमने अपना व्यू मॉडल बना दिया ये। फिर इसके बाद हम अपना यहाँ पे व्यू मॉडल फैक्ट्री क्लास बन गई। फिर यहाँ पे हम अपने इसमें गए एक्टिविटी पे। एक्टिविटी में क्या किया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट, यहाँ पे अपना व्यू मॉडल का जो होगा उसका हम गेट करेंगे व्यू मॉडल को। तो प्राइवेट लेट इन इट और सिटी व्यू मॉडल यहाँ पे हमने अपने साथ रख देंगे कि सिटी व्यू मॉडल, ये हमारा व्यू मॉडल गेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिटी व्यू, अपना व्यू मॉडल हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेल और सिटी रिपोजिटरी, यहाँ पे हमने अपने सिटी रिपोजिटरी का जो ऑब्जेक्ट है, रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे हम अपना यहाँ पे इस रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे रिपोजिटरी क्लास का, यहाँ पे हमने रिपोजिटरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना व्यू मॉडल फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वेल व्यू मॉडल फैक्ट्री का क्लास का नाम क्या है, सिटी व्यू मॉडल रिपोजिटरी इक्वल टू, हम यहाँ पे सिटी ऑब्जेक्ट बना दिया, व्यू मॉडल फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बना। यहाँ पे हमने क्या किया, अपना व्यू मॉडल पास करेंगे। यहाँ पे अपना व्यू मॉडल पास करें, यहाँ पे अपने रिपोजिटरी क्लास में अपना व्यू मॉडल, जो भी हमने व्यू मॉडल पास करेंगे। यहाँ पे सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे हम अपने व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना व्यू मॉडल बनाएंगे, सिटी व्यू मॉडल रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी सही है। यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे हम सिटी रिपोजिटरी और यहाँ पे फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिटी। यहाँ पे हमने जो भी फैक्ट्री क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पे सिटी, और इसमें हम ये रिपोजिटरी का जो है रेफरेंस, ये पास कर दें, रिपोजिटरी पास कर देंगे। यहाँ पे रिपोजिटरी पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना व्यू मॉडल यहाँ पे बनाएंगे, सिटी व्यू मॉडल, ये वाला जो व्यू मॉडल है। और इसका क्या करेंगे, व्यू मॉडल प्रोवाइडर जो क्लास है, व्यू मॉडल प्रोवाइडर। और इसके हम कंस्ट्रक्टर में क्या पास करेंगे, ये दिस पहला। और दूसरा क्या जाएगा हमारा, जो फैक्ट्री में जाएगा, ये फैक्ट्री जाएगी, फैक्ट्री जो हमने फैक्ट्री बनाई है वो फैक्ट्री जाएगी। यहाँ पे ये हमने फैक्ट्री कर दिया।
फैक्ट्री पास कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना व्यू मॉडल क्लास को कॉल करेंगे, व्यू मॉडल। तो ये करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ से अपना यूजर रिपोजिटरी, यूजर व्यू मॉडल, अपनी व्यू मॉडल का क्लास, जो व्यू मॉडल हमने व्यू मॉडल जो बनाया था वो हम यहाँ पे पास करेंगे, व्यू मॉडल। और यहाँ पे डॉट सेमीकोलन, इस तरह से हमने ये पास कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस व्यू मॉडल से व्यू मॉडल, यहाँ से व्यू मॉडल सिटी व्यू मॉडल, सिटी व्यू मॉडल, ये सिटी व्यू मॉडल। और यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना मेथड कॉल करेंगे गेट डेटा, गेट डेटा जो इसके सिटी मॉडल के अंदर है, सिटी मॉडल के जो अंदर है इस डेटा को हम कॉल करेंगे। तो ये हमारे मैसेज कॉल कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर लाइव डेटा, यहाँ पे ऑब्जर्वर कॉल करेंगे म्यूटेबल डेटा पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर मॉडल, सॉरी यहाँ पे सिटी मॉडल, सिटी मॉडल डॉट जो हमारा म्यूटेबल डेटा होगा उसमें ऑब्जर्वर कॉल करेंगे। यहाँ पे हम म्यूटेबल डेटा, लाइव डेटा जो भी होगा लाइव डेटा, और फिर डॉट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ये हमने ऑब्जर्वर का कर लिया। उसका लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर, जो भी लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर में कॉल कर ली ये। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये हमने कॉल कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिटी व्यू मॉडल जो भी होगा, हमारी जो एडाप्टर होगा, एडाप्टर जो होगा सिटी एडाप्टर जो हमने बना रखा है, जिसका रेफरेंस सिटी एडाप्टर डॉट, जो ये मेथड है सेट डेटा, ये मेथड कहाँ से कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा जो हमारा एडाप्टर के अंदर है। तो वहाँ से सेट कर दिया, ये वाला मेथड यहाँ सेट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस जो है इसमें हमने ये हमने एडाप्टर यहाँ पे कॉल कर दिया यहाँ पे। और ये एडाप्टर हमने यहाँ से ये यूजर मॉडल। अब क्या किया, ऑब्जर्वर, इस जो मेथड हमने कॉल किया ऑब्जर्वर क्लास के अंदर, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इट पास करेंगे, इट जो कि ये है, इट पास कर दिया ऑब्जर्वर, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे आएगा इट, ये हमने पास कर दिया इट। अब क्या करेंगे, इसको कॉस्ट करना पड़ेगा, सिटी लिस्ट जा रहे हैं ना, तो ये क्या रहेगा कास्ट, तो ये हमने कॉस्ट कर दिया, इसको टाइप कास्ट कर दिया और ये हमारा बन गया डेटा। तो हमारा प्रोग्राम ये इस तरह से हमने इसको कॉस्ट करके उसमें एडाप्टर में सेट कर दिया, डेटा गेट कर लिया। तो अब ये डेटा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो हमारा ये बन गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि ये फैक्ट्री क्लास को यहाँ से यूज कर लिया और अपना व्यू मॉडल में इसको यूज कर लिया, बना लिया। इस तरह से ये हो गया, जो ये हमारा मॉडल क्लास ये बनाया था, व्यू मॉडल बनाया था अपना सिटी क्लास को व्यू मॉडल करने के लिए हमने ये व्यू मॉडल बनाया। और फिर इसके बाद हमने फैक्ट्री बनाई, ये फैक्ट्री बनाया, इस फैक्ट्री में है। तो आइए यहाँ पे हमने सेट कर दिया ये एडाप्टर, और ये ऑब्जर्वर क्लास के उसका डाटा सेट कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा। तो हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए हमने रन किया और ये सारा डेटा जो हमारा था ये यहाँ रिपोजिटरी पे, जो ही रिपोजिटरी पे जो डेटा था, ये डेटा हमने जो दिया था वो डेटा हमारे एक रिसाइकलर व्यू में लोड होकर के आ गया व्यू मॉडल फैक्ट्री में। तो जो हमने देखा कि जो डेटा हमने दिया था वो डेटा यहाँ पे आ गया।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा कि वी मॉडल फैक्ट्री का कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। जब हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजना हो अपने वी मॉडल के कंस्ट्रक्टर में, तब हमें वी मॉडल फैक्ट्री यूज करते हैं। ये इसका जेनरिक फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे टाइप कास्ट किया। इस तरह से हम बनाते हैं वी मॉडल फैक्ट्री क्लास। और इस तरह से ये वी मॉडल में हमने अपना रिपोजिटरी का जो भी एक्स्ट्रा पैरामीटर होते हैं वो हमने अपने हिसाब से, जिससे रिक्वायरमेंट जैसा होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पैरामीटर्स भेजने होते हैं वो पैरामीटर्स हम भेज देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने देखा कि वी मॉडल फैक्ट्री को कैसे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।